आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किस विषय पर आर्टिकल लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। आर्टिकल लिखने में वक्त नहीं लगता है, पर किस विषय पर लिखना है ये सोचने में कितना वक्त लगता है। ये आइडियाज की वक्त के साथ कोई शत्रुता है? अरे मित्रता पे लिखता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। जेठालाल को दिमाग में रख के लिखता हूँ मित्रता पर। मित्र, मेरा परम मित्र। क्या होता है मित्र? मित्र एक ऐसा साथी जो आपके परिवार में तो जन्म नहीं लेता, किंतु हमेशा आपके साथ होता है। जैसे आप सब कुछ कह सकते हैं, जो आपको सब कुछ कह सकता है। मेरा तो एक ही परम मित्र है, जेठालाल। कमाल है भाई जेठालाल। नटखट है लेकिन हमेशा ठहाके और हंसी अपने साथ में लेके आता है। मुसीबतें अपने साथ जरूर लेके आता है, लेकिन मुझे ही नहीं, सारे गोकुलधाम को हंसाता है। जब चाहे चला आता है, बिना कहे चला जाता है। खैर ऐसा है वैसा है जैसा भी है, यह तो मेरा परम मित्र ही ऐसा होता है। परम मित्र किस परम मित्र की बात हो रही है भाई? अरे भाई 1000 साल की उम्र में जेठालाल तुम्हारी बात सोच रहा था। तुम्हारे अलावा है कौन मेरा परम मित्र संसार में? तो ठीक। आओ बैठो बैठो बैठो। ये क्या ले आया भाई? अरे भाई जैसे मैं आपका परम मित्र हूँ, वैसे पूरे संसार में मेरा भी एक ही परम मित्र है, आप। तो आपके लिए खास मैं ये लेके आया हूँ। क्या बात है जेठालाल, लेकिन इसमें है क्या पमी? पमी? परम मित्र। ओहो पमी, परम मित्र। ओ वाह वाह, लाया लाया बापू लाया। इसमें भावनगर के स्पेशल भावनगरी गाठिया, नायलॉन गाठिया और पापड़ी। अरे ये बात हुई ना पमी, ये सब सुन के खुश हो गई टमी। वो आपने बोला था ना अंजलि भाभी आज बाहर जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी मौके का फायदा उठा के मेरे परम मित्र को तड़कती फड़कती चीज खिला के पूरी कर देते हैं उनकी जीवन की ये कमी। ये बात हुई ना पमी। चलो प्लेट लेके आता हूँ भाई। देख रहा हूँ तो रहा नहीं जा रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी लो भाई लो। हाँ आप लो आप। अरे मैं तो ये नायलॉन नायलॉन गाठिया खाओ। नायलॉन? ये भी जोरदार है। हाँ हाँ नायलॉन गाठिया है? ये वो वनेला गाठिया है ना, बहुत जबरदस्त है। क्या बात है? बहुत बढ़िया। कहाँ से मंगाया? नहीं मंगाया नहीं, आया है। वो मेरे मित्र है अशोक भाई सेठ, भावनगर में ही रहते हैं, तो कभी कभी प्यार से भेजते रहते हैं। अरे वाह क्या बात है। उनको हमारी ओर से धन्यवाद कहना भाई कि बहुत बढ़िया चीज भेजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ कब आ रहे भाई पूना से सब लोग? बापूजी से दोपहर को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि दर्शन वर्शन अच्छे हो गए, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो मुझे लगता है बस अभी आने चाहिए वो लोग। आ ही जाएंगे, क्या टेंशन है? नहीं वैसे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आ जाएंगे, लेकिन क्या साथ में भिड़े है ना चिंतेश्वर महोदय। अरे छोटी छोटी बात में चिंता करता रहता है, टेंशन लेते रहता है, और साथ में टप्पू भी है। इसलिए बस भगवान करे सुखरूप यहाँ बिना कोई टेंशन के मुंबई पहुंच जाए। सब बिना टेंशन के आ जाएंगे जेठालाल। विघ्नहर्ता दगड़ू गणपति के दर्शन करने गए वो लोग, तो विघ्नहर्ता सारे विघ्न दूर ही रखेंगे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। पुरुषा शीर्षा दृष्टया मनसा वचसा पद्भ्या कराभ्या जानुभ्या दशाक्षणम् आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यमुपजायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम्। बबीता जी, अरे वाह वाह, कितने टाइम के बाद बबीता जी के दर्शन बालकनी में हुए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम मजे में। आज मौसम कितना खुशनुमा है नहीं? हाँ वैसे बारिश के दिनों में मौसम अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, अभी ऐसे मौसम में कोई काम पे कैसे जाए बताओ। हाँ लगता है जो आपको दुकान जाने का मूड नहीं है। हाँ मूड तो नहीं है, पर दुकान जाना तो पड़ेगा ही। काम है तो जहान है। यस ऑफ कोर्स। हे काम से याद आया,
मुझे आपसे काम था। हाँ हाँ बोलिए। आपसे कुछ कहना था मुझे। हाँ बोलिए। डैम, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई जल्दी नहीं, आराम से शांति से याद कीजिए, मैं यही हूँ। आपको जब तक याद नहीं आता मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। याद कीजिए आराम से। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मोबाइल का कुछ था? नहीं। तो मेमोरी कार्ड, चार्जर? नहीं नहीं नहीं। तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? अरे नहीं नहीं। तो अय्यर भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेनी थी? हाँ, अय्यर के बारे में कुछ कहना था मुझे आपसे। अय्यर भाई के बारे में? क्या किया अय्यर भाई ने? अरे नहीं नहीं, अय्यर ने कुछ किया नहीं है। हाँ। एक्चुअली अय्यर मुझे कई दिनों से कह रहा था, पर मैं आपको कहना भूल रही थी। क्या क्या बबीता जी, क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। आपको याद है आप एक बार एक स्वीट लाए थे? आई थिंक वो कोकोनट की बनी हुई थी। कोपरा पाक? हाँ राइट, वही वाला। हाँ, तो क्या उसका क्या? वो आपकी दुकान के आजू बाजू में कोई एक मिठाई के शॉप में मिलता है ना? हाँ, वो दुकान की वो तो स्पेशलिटी है, इसीलिए लेकर आया था मैं। अच्छा, वो एक्चुअली ना अय्यर को बहुत पसंद आया था, तो अगर आप जरा प्लीज। अरे बबीता जी, आप प्लीज क्या बोल रहे हैं? आप हुक्म कीजिए, ले आऊंगा। 4-5 किलो ले आऊंगा बस। नहीं नहीं, ना सारा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही। आपके लिए क्या लाऊं ये बताइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। वैसे भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको कह दूंगी ना, या मैं आपको फोन कर दूंगी। आप कहाँ दूर हो? ये आपने 100 टच सोने जैसी बात की बबीता जी। मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ, आप खाली मुझे याद कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आई विल डू दैट, थैंक यू सो मच। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके। सॉरी, एक मिनट, देखो बाबूजी। अरे क्या देखो? ऐसे कोई लोटा उछलता है? वो लोटा क्या कोई बॉल है जो उससे खेल रहा था? नहीं बाबूजी, नहीं। अरे नहीं तो फिर लोटा उछल क्यों रहा था? क्या वो ऐसा क्या देख रही है बालकनी में जो तुझे लोटा उछालने का मन हो गया? वो बाबूजी, वो बाहर मौसम एकदम खुशनुमा है ना, तो लोटा उछालने का? नहीं मतलब मौसम खुशनुमा है? जी जी बाबूजी। तो अभी मौसम को बेईमान क्यों बोल रहा था? अरे बोल। सॉरी। बेईमान इंसान होता है, मौसम नहीं। खबरदार जो आज के बाद कभी मौसम को बेईमान बोला है तो। नहीं, कभी नहीं बोलूंगा। सॉरी। अरे दया, अरे चाय नहीं चाहिए अभी। चाय नहीं पीनी है? नहीं पीनी है तो तू लाल मलम लेके आना जल्दी। लाल मलम? बाबा जी, किसको लगा है? बापूजी को। बापूजी को ऐसे कैसे लग गया? वो मैं क्या है, सूरत दादा को झल चढ़ा के आ रहा था तो मेरे हाथ से लोटा छटक गया और बापूजी के पैर पे गिर गया। ऐसे कैसे लोटा हाथ से छटक गया? अरे वो मैं तुझे सब बाद में विस्तार से बताऊंगा, अभी तो लाल मलम लेके आना जल्दी दया। अरे नहीं रुक बहू, मुझे मलम नहीं चाहिए। बाबूजी थोड़ा लगा लीजिए, क्या जहाँ लगा है ना वो ठीक हो जाएगा। अरे बाबू चाट मलम जख्म पे लगाते हैं, ये मूड मार लगा है। अरे मूंड मार लगा है दया बापूजी को, उस पर लाल मलम कैसे लगा सकते हैं? स्प्रे लेके आ। अरे रहने दे बहू, अरे मुझे स्प्रे नहीं लगाना, मैं ठीक हूँ भाई। बापूजी ये मार्केट में नया आया है, पिछले हफ्ते ही मैं लेके आया, इसे लगाने से जलन नहीं होती। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है जेठिया, मैं ठीक हूँ। तू जा बैठ जा, दुकान जा। एक मिनट, थोड़ा चल के दिखाइए। अरे बोला ना तुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तू राई का पहाड़ क्यों बना रहा है भाई? बहू इसे चाय दे दे ताकि फटाफट चाय पी के दुकान जाए। जी बाबू। नहीं दया, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। क्यों? क्यों क्या दया, मेरी वजह से बापूजी को लगा है और मैं चाय पीऊं? मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ जेठिया, मैं ठीक हूँ। एक मिनट बाबूजी, थोड़ा चल के दिखाइए। मैं ही जाता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं जा रहा हूँ दुकान, आप क्यों जा रहे हैं?
ये बाबूचा, मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। आपने चाय पी? ये हाँ। लगा है, थोड़ा तो लगा है बापू जी को। अभी उनका दिमाग गर्म है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाए ना तो उनको वो स्प्रे दे के आना है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आऊंगी। चलो। क्या चलो? आप दुकान जा रहे हैं ना? चाय नहीं पिलानी? अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा ना कि मेरी वजह से बापू जी को लगा है, तो चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे तो तेरे सामने ही बापू जी ने अभी बोला ना, देखा नहीं तूने कि ठीक हूँ, इतना नहीं लगा है। तो अभी चाय पीनी है? हाँ तो लाती हूँ, मुझे क्या है। कभी कभी पीनी, कभी नहीं पीते, पन्नी बिछड़ी क्या करो, पन्नी के ऊपर ऐसे थोड़ी ना गैस कर करते हैं कोई। हाँ बोल भिड़े। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ गुड मॉर्निंग। फोन का टेबल है ने? हाँ बोल। अरे तुमने फोन क्यों रखा? अरे तूने बोला गुड मॉर्निंग तो मैंने सामने बोला ना गुड मॉर्निंग। अरे भाई सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए थोड़ी फोन किया था। तो अरे भाई मुझे एक काम है। अरे तो कर ले काम, बाद में फोन कर। ये जेठालाल, तुम बार बार फोन रखने की बात क्यों कर रहे हो? सुबह की चाय नहीं मिली क्या अभी तक? नहीं। अरे तो बोलना भाई क्या काम है? तुमसे एक रिमोट लिया था ना मैंने टीवी का, वो चल नहीं रहा है। अरे कैसे चलेगा भाई? क्या मतलब? उसको हमारी तरह दो पैर थोड़ी है कि वो चले। ओहो भाई, तुम पहले चाय पी लो, बाद में बात करते हैं। सॉरी, उसके सेल चेक किया तूने? उसकी जरूरत नहीं है भाई, 2 दिन पहले नए सेल डाले मैंने। अरे भाई कभी कभी वो सेल क्या हिल जाता है या थोड़ा ढीला होता है ना तो भी नहीं चलता, वो पहले देख लेना भाई। अच्छा, एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ, रिमोट का सेल लूज ही था, वो चालू हो गया। थैंक यू। हाँ तो फिर बोलो और कुछ? हाँ, और एक काम है। हाँ बोल। जल्दी से चाय पी लो, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है चल। ओके बाय बाय। पेपर का बिल 340 रुपया। हाँ 2 महीने का है तो सोचूं मैं इतने कैसे हो गए। अहो मी काय म्हणते ऐका ना। अहो उनका बिल है 780 रुपया। ऐका ना, मैं क्या कह रही हूँ, ये हो गया। सुनिए ना। इलेक्ट्रिक बिल 1280 रुपया। ये ऐसे नहीं सुनेंगे। गया गया गया। जानबूझकर डराया ना मुझे? अभी तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे ना, तो आपको अप्रोच करने के लिए मैंने एक कॉकरोच का सहारा लिया। ओह, अरे मैं हिसाब कर रहा था माधवी। तो 1 मिनट के लिए आप हिसाब रोक नहीं सकते? 1 मिनट के लिए तुम नहीं रुक सकती थी? उससे ज्यादा हिसाब जरूरी है। अरे लेकिन हिसाब में गड़बड़ हो जाती तो? नहीं ठीक है, आप हिसाब कीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं बोलो अभी क्या काम? नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना है, आप हिसाब कीजिए ना। चुहा चुहा वो गया कॉकरोच को मिलने। आया मजा? अब बोलो क्या काम है? मुझे 6,000 रुपए चाहिए। 6,000? ओह 6,000 ही मांगे, 6 लाख नहीं। 6,000 मतलब माधवी? 2,000 की हो तो सिर्फ 3 नोट, 500 की हो तो 12 नोट, 100 की हो तो 60 नोट और 50 की हो तो 120 नोट। ओ गणितज्ञ, ये हिसाब मुझे भी मालूम है। हो? अरे वाह, तो अभी आपको इसमें से जो परवड़ेगा वो दे दीजिए। हो का? पिछले हफ्ते दिए थे उसका क्या हुआ? वो खर्च हो गए। हाँ, घर का नाश्ता, जरूरत की चीजें, कपड़े, इसमें तो लगते हैं ना पैसे, तो खर्च हो गए। अरे तो अभी किस लिए चाहिए? पता है, फिर भी पूछेंगे। मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने? अरे वाह, कहाँ जाएंगे आप शॉपिंग करने? मॉल में। मॉल में? अरे माधवी, मॉल में कितना महंगा सामान मिलता है पता है ना तुम्हें? हवा से सवा भाव लाता थे। पर अभी सभी लोग मॉल में ही जाते हैं शॉपिंग के लिए। अरे माधवी, हमारे जमाने में लोग ऐसे रास्ते पे जो दुकानें होती ना बड़ी बड़ी, वहां जाके शॉपिंग करते थे। क्योंकि आपके जमाने में मॉल होते ही नहीं थे। अब दे रहे हैं ना 6,000 रुपए। माधवी जी, क्या मुझे ये पूछने की अनुमति है कि 6,000 रुपए आपको किस लिए चाहिए?
अब एक चीज हो तो बताओ ना, कितनी सारी चीजें हैं, मतलब घर का सामान है, फिर अचार के मसाले हैं, पापड़ का सामान है, बहुत सारी चीजें होती है। वो तो ऐसा बोलो ना कि सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मुझे लगा तुम अपने लिए कुछ सामान खरीद रही हो, शॉपिंग करना है मुझे। खरीदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मास्टर जी? शॉपिंग। तो मैंने वही कहा ना। होगा भाई, कर लो। ये लो 1 2 3, ये 6,000। आप सोसाइटी का हिसाब संभालिए, मैं घर का हिसाब संभालती हूँ। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। परफेक्ट सुविचार। अरे सुविचार से याद आया, मैंने आज बोर्ड पे सुविचार ही नहीं लिखा। मैं एक काम करता हूँ, पहले जाके बोर्ड पे सुविचार लिखता हूँ, बाद में घर का हिसाब करता हूँ। ये सब संभालो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। पैसे 10,000 लूं क्या? तो? 6,000 तो दीजिए, मस्ती कर रही थी। हो कितनी सुंदर स्वच्छ टिप टॉप लग रही है गोकुलम सोसाइटी, किसी की नजर ना लगे। वाह। अबो, ये कावड़िया, ये क्यों अक्कल है कि नहीं तुला? हमारी सोसाइटी गंदी कर रहे हो? अरे अभी मैंने बोला कि हमारी सोसाइटी कितनी स्वच्छ सुंदर टिप टॉप है, नहीं नजर लगा दी। नहीं माना कि तुम अपना घर बनाने के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन हमारा घर क्यों गंदा कर रहे हो? अरे स्वच्छता अभियान चालू है, एक तो कि नहीं? भिड़े मास्टर, क्या भाई तबीयत ठीक है ना कि चेक करूं? ये ठीक हो क्यों? तो फिर किससे बात कर रहे थे? वो कौवे से। हाँ, फिर तो चेक करना ही पड़ेगा। अरे नहीं, क्या हुआ, मैं ऐसे ही आया ना तो सोसाइटी को देख रहा था कि कितनी स्वच्छ सुंदर टिप टॉप सोसाइटी हमारी, तो वो एक कौवा इतने में ये गिरा के चला गया, इसलिए मैं उसको बोल रहा था कि भाई स्वच्छता अभियान चालू है। भिड़े मास्टर, वो बेचारा कौवा तुम्हारी ट्यूशन क्लास अटेंड नहीं करता ना, वरना सीख जाता। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वैसे सुबह सुबह किस तरफ? सुविचार लिखने जा रहा हूँ। आज का सुविचार मैं लिखूं? नहीं, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज का सुविचार आपको लिखने की अनुमति देता हूँ। थैंक यू भिड़े मास्टर, थैंक यू। यस, कम। ये सुविचार है जी। खाओ पियो मौज मनाओ, गर्मा गर्म समोसे खुद खाओ और सबको खिलाओ। वाह 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 भिड़े, बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है। मैं तो कहता हूँ आज जो सुविचार तूने लिखा है वो इस साल का सर्वश्रेष्ठ सुविचार है। मैंने लिखा है। आपने? हाँ। अच्छा भिड़े, तूने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया? अरे नहीं भाई, क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हाथी भाई मिले, मुझे बोले कि मैं सुविचार लिखता हूँ, तो मैंने अनुमति दे दी। अच्छा, अनुमति? हाथी भाई, भाग्य खुल गए आज आपके। मैं भिड़े किसी को चौक तक छूने की अनुमति नहीं देता, आपको पूरे का पूरा सुविचार लिखने की अनुमति दे दी। थैंक यू भिड़े मास्टर। मैं तभी सोचूं, इतना बढ़िया सुविचार भिड़े का हो ही नहीं सकता। क्यों, मेरे सुविचार अच्छे नहीं होते? नहीं, लिखते हो ठीक ठाक, कभी कभी अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे सुविचार एकदम ऐसे सीरियस होते हैं, मैसेज ओरिएंटेड, उसमें मस्ती नहीं होती। जीवन में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए भिड़े। सही बात है। वैसे पोपटलाल, सुविचार होते ही इसलिए कि उसमें से कोई सीख मिले, कोई मैसेज मिले। अभी इस सुविचार से तुम्हें क्या मिला? समोसे खाओ पियो मौज मनाओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। वाह 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 हाथी भाई, क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ओ बल्ले बल्ले मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सोनी। क्या बात है, और सवेरे सवेरे समोसे की पार्टी शार्टी। हाँ, गुड मॉर्निंग सोनी। बिल्कुल, हम तो खाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, लो जी लो। वाह 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 हाथी भाई, क्या बात है। मस्त समोसा है यार। वाह। दोस्तों, यही तो मजा है गोकुल धाम का। यहाँ दोस्तों की दास्तान है, मीठी नोकझोंक है, तकरार भी है, मुसीबतों की भरमार भी है, और खूब सारे रंग बिरंगे त्योहारों की फुहार। यहाँ हंसना है, गाना है, रूठना है, मनाना है, लेकिन आपके लिए तो भरपूर हास्य का खजाना है। तो यहाँ गोकुल धाम में और क्या होता है, क्या धूम मस्ती है, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए
हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.